नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निष्काम एजुकेशन पर। इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रैक्टिस सेट जो कि हमारा सीरीज चल रहा है, ये हमारे तीसरे क्रम का वीडियो है। ठीक है, इससे पहले जो है 2 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं, उसे भी आप देखिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन की सीरीज़ को। देखिए, आने वाले अभी जो एग्ज़ाम है प्रयोगशाला परिचारक एवं हॉस्टल वार्डन, इसके अलावा प्यून, चौकीदार, भृत्य, ये सभी के लिए भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। और पीएससी का तो आएगा अभी वैकेंसी, उसके लिए भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, इनमें से किन्हें छत्तीसगढ़ की लता मंगेशकर के रूप में जाना जाता है? तो बताना है आपको छत्तीसगढ़ की लता मंगेशकर के रूप में किन्हें जाना जाता है। यहाँ पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए में दिया है फिदाबाई मरकाम, ऑप्शन बी में किस्मत भाई दीवार। देखिए ये जो है बाई है ना, ठीक है, किस्मत बाई देवार, प्रिंटिंग वहाँ मिस्टेक हो गया था। तो किस्मत बाई देवार को जाना जाता है, या ममता चंद्राकर को जाना जाता है, या तीजन बाई को। किन्हें जो है छत्तीसगढ़ की लता मंगेशकर के रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों किस्मत बाई देवार। ठीक है, इसको जो है जाना जाता है क्या? लता मंगेशकर, छत्तीसगढ़ की लता मंगेशकर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तीजन बाई जी है जो है पंडवानी गायिका है, वही ममता चंद्राकर जो है ये जो है हमारे छत्तीसगढ़ की लोक गायिका है। ठीक है, और आप मुझे कमेंट करके बताइएगा ये फिदाबाई मरकाम जी है जो हैं ये क्या करती हैं। ठीक है, कौन सी गायिका है ये, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, नाचा के जनक। देखिए यहाँ पर फिर से मिस्टेक हो गया है आज। ये देखिए नाचा के जनक खालिस्तान को कहे जाते हैं। ठीक है, तो किन्हें कहा जाता है नाचा के जनक? तो बताना है। आपके ऑप्शन है झाड़ूराम देवांगन, महासिंह चंद्राकर, दाऊ दुलार सिंह मंदराजी, या महासिंह चंद्राकर। यहाँ पर रामचंद्र देशमुख होगा, ये 2 बार मिस्टेक हो गया। ठीक है, रामचंद्र देशमुख। तो किन्हें कहा जाता है? तो नाचा के जनक जो है दाऊ दुलार सिंह मंदराजी, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इन्हें ही कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का प्रथम विश्वविद्यालय के रूप में चिन्हित है। ठीक है, किन्हें चिन्हांकन किया गया है छत्तीसगढ़ का प्रथम विश्वविद्यालय के रूप में? तो क्या पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय को, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय को, या महर्षि विश्वविद्यालय को, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए छत्तीसगढ़ का प्रथम विश्वविद्यालय जो है इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय को जो है जाना जाता है। ये जो है 1956 में स्थापित किया गया था। ठीक है, ये जो महर्षि विश्वविद्यालय है दोस्तों, ये सन 2002 में जो है इसको स्थापित किया गया था, और ये जो है निजी क्षेत्र का प्रथम विश्वविद्यालय है। ध्यान दीजिएगा, निजी क्षेत्र का। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, बस्तर की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो देखिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। आपके ऑप्शन है मंदाकिनी नदी, कनक नंदिनी, हस्तु सोमा, या इनमें से कोई नहीं। किनको कहा जाता है बस्तर की जीवन रेखा नदी? तो देखिए बस्तर की जीवन रेखा जो है इंद्रावती नदी को कहा जाता है। ठीक है, इंद्रावती नदी को कहा जाता है। और यहाँ पर जो पहला ऑप्शन दिया है मंदाकिनी नदी, तो इंद्रावती का ही यह प्राचीन नाम है मंदाकिनी नदी। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। वहीं कनक नंदिनी की बात करें तो ये जो है महानदी का प्राचीन नाम है। हस्तु सोमा जो है हसदेव का प्राचीन नाम है यहाँ पर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किन्हें पद्म पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर नहीं हुआ है पूछा है। ठीक है, तीजन बाई को तो हुआ है, तीनों पद्म पुरस्कार प्राप्त हुए हैं इनको। यहाँ पर विनोद कुमार शुक्ल दिया है अगला ऑप्शन, फिर अगला में दिया है मुकुटधर पांडे और हबीब तनवीर। तो हबीब तनवीर जी को भी मिल चुका है। मुकुटधर पांडे जो है वो सर्वप्रथम इनको पद्म पुरस्कार प्राप्त हुआ था। वहीं यहाँ पर दिया है विनोद कुमार शुक्ल जी, इनको जो है पद्म पुरस्कार अभी तक के कोई प्राप्त हुए नहीं हैं, और अन्य ख्याति प्राप्त इनको पद्म पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, लेकिन पद्म पुरस्कार प्राप्त नहीं हुए हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा इस्पात संयंत्र किस पंचवर्षीय योजना के तहत स्थापित किया गया था? तो देखिए एशिया का सबसे बड़ा इस्पात संयंत्र किसकी बात हो रही है यहाँ पर? तो हमारा जो दुर्ग भिलाई में स्थित है, भिलाई स्टील प्लांट, उसी की बात हो रही है।
तो यह किस पंचवर्षीय योजना के तहत बनाया गया था? तो ये जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत बनाया गया था। आप सभी को पता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत जो है हमारे यहाँ जो है कृषि को दर्जा दिया गया था। वहीं द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत हमारे भारत में जो है उद्योगों को जो है महत्व दिया गया था। इसी के तहत जो है भिलाई स्टील प्लांट जो है 1955 में बन करके तैयार हुआ। ठीक है, सॉरी 1955 में जो है बनना शुरू हुआ था और 1959 में बनकर तैयार हुआ था। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है सही कथन की पहचान करें। तो देख लेते हैं भाई कथन को। पहला कथन दिया है बस्तर अंचल की संपर्क भाषा हल्बी है। तो ये जो स्टेटमेंट है एकदम करेक्ट हो जाएगा। बस्तर में जो है संपर्क की भाषा हल्बी है, करेक्ट है। दूसरा, सुकमा क्षेत्र में दोरली बोली जाती है। ठीक है भाई, दोरली बोलते हैं सुकमा क्षेत्र में। अगला है ये जयपुर लिखा गया है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ये जो है जसपुर है। ठीक है, जसपुर क्षेत्र में सादरी बोली जाती है। तो ये भी एकदम करेक्ट होगा। तो यहाँ पर तो तीनों सही हैं। और अच्छा, ऑप्शन डी में दिया है सभी कथन सही हैं। ठीक है, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही कथन की पहचान करें, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, सभी कथन सही हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा गीत एक प्रणय गीत है? तो प्रणय गीत को बताना है। क्या सरगुजिया गीत, कर्मा गीत, ददरिया गीत, जमारा गीत? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कर्मा गीत और सरगुजिया गीत में भी कई सारे गीत ऐसे हैं जो कि एक प्रकार से प्रणय गीत के रूप में रहते हैं, लेकिन ददरिया गीत यहाँ पर जो है मुख्य रूप से जो है प्रणय गीत के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इसमें जो है प्रेम प्रसंग के रूप में इस गीत को गाते हैं दिलीप सड़ंगी। ठीक है, ये सभी लक्ष्मण मसूरी, ये सभी प्रणय गीत गाने वाले गीतकार हैं। इसके अलावा और बहुत सारे हैं। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर विनय कुमार पाठक जी के अनुसार छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किनके द्वारा सर्वप्रथम किया गया था? तो देखिए डॉक्टर विनय कुमार पाठक, यहाँ पास एक इसको ध्यान दीजिएगा, इनके अनुसार बताना है। तो ऑप्शन दिया है कवि दलपत राव को, या दलपत राव ने छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया था सर्वप्रथम बार, या गोपाल प्रसाद मिश्र ने, या शिवशंकर शुक्ला जी ने, या लक्ष्मी निधि राय ने। ठीक है, तो देखिए विनय कुमार पाठक के अनुसार जो है कवि दलपत राव ने लक्ष्मी निधि राय के दरबार में रहते हुए जो है छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। ठीक है, तो कौन सी शताब्दी में किया था? तो 13वीं शताब्दी में, सॉरी 14वीं शताब्दी, और 14वीं या 15वीं शताब्दी, आई थिंक, मेरे को याद नहीं आ रहा है एकदम श्योर। ठीक है, लेकिन 14वीं या 15वीं शताब्दी के आसपास किया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कलचुरी शासक कल्याण साय ने जमाबंदी प्रथा के तहत इस क्षेत्र में छत्तीसगढ़ बनाए थे। यह कथन किनका है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक कथन बोला गया है कलचुरी शासक कल्याण साय ने जमाबंदी प्रथा के तहत इस क्षेत्र में छत्तीसगढ़ बनवाए थे। यह कथन किनका है? तो आपका ऑप्शन है वेगलर, मिस्टर चिस्म, हीरालाल काव्य उपाध्याय, या मिस्टर ब्लंट। तो ये स्टेटमेंट है दोस्तों मिस्टर चिस्म का। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार आपके जो है 10 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। ये प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा जो है 3 था। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 3 था जो कि यहाँ पर कंप्लीट होता है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसका PDF आपको जो है टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से जो है इसका PDF मिल जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।